अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसको कैसे देखा जाए? भाई देखो, जब दो देशों में कोई विवाद होता है तो भी संवाद के जरिए समस्याओं का हल होता है। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। अगर हम सब मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो ये राष्ट्र ऐसा है, युवा भारत है, इस सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है। अगर हम आपस में ही देखो, अब दिल्ली को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना देंगे तो फिर हम देश को दुनिया के मस्तक पे कैसे लेके जाएंगे? दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ज़माना था जब मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे। अब वो बहुत सतही चीज़ है। अब संसार में हमें ये सोचना होगा, मेल एंड फीमेल दो जातियाँ हैं, नर और नारी, है ना? तो अब उस दिशा में हमें चलना होगा। बैलगाड़ी का वो बैरिंग गया, अब ड्रोन का ज़माना आ गया, बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि भारत के बच्चे दुनिया के मस्तक पे सुशोभित हों तो हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। वो समय आ गया है। धरती पुत्र को प्रकृति ने स्वयं खड़ा कर दिया है सामने। भारत की आत्मा गांव में रहती है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, एकदम साफ कह रहा हूं, दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं। किसान की फसल की कीमत आज भी खरीदने वाला तय करता है। ये दृश्य बदलने के लिए प्रकृति स्वयं किसान को आगे खड़ा करके इस आंदोलन को पुनर्जीवित कर रही है। उस गाजीपुर की धरती से जहाँ ये आंदोलन लगभग समाप्ति की ओर हो चुका था, 26 तारीख को जो नेशनल मीडिया ने जो चलाया था माहौल, उससे तो यही लगता था कि ये सब जो है देश के खिलाफ हैं। लेकिन राकेश भाई के आंसुओं ने पूरे देश को द्रवित कर दिया और सच्चाई सामने आ गई समाज के। अब मेरी आप सब सोशल मीडिया के लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से बड़ी रेखा खींचिए। एक ज़माना था जब हम गलती करते थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपेयरिंग करता था, वो ज़माना था। लेकिन अब ज़माना मेन स्ट्रीम मीडिया गलती कर रहा है। अब आप लोगों की ड्यूटी बड़ी हो चुकी है। आप लोग अच्छा करके दिखाइए, आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। देखो, ये जनरेशन 6 आएगा ना, मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूँ, गाजीपुर में खड़ा होकर के 3 सालों में ये जो टीवी की स्क्रीन पे आप चैनल देख रहे हो, ये सब गायब हो चुके होंगे, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हमें भी बदलना होगा। और भारत की आत्मा, किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा तो दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। आपके मन में प्रश्न आ जाएगी कि ऐसी क्या बात हो जाएगी? ऐसी बात इसलिए होगी कि भारत एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं इस तरह का। डाइवर्सिटी में यूनिटी, कितना प्यार है, प्रकृति में कितना प्यार है। चींटी से हाथी तक सब जीव मौजूद है ना इस प्रकृति की बगिया में। कोई रोता हुआ आता है? संसार में रोता हुआ कौन आता है? सिर्फ इंसान, ताकि वो हंसता हुआ जा सके। और हंसता हुआ कब जाएगा? जब वो इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करेगा तो हंसता हुआ जाएगा। तो ये लोकतंत्र आएगा तभी तो हम हंस सकेंगे। देश के अंतिम व्यक्ति तक आज़ादी की किरणें पहुँचेगी, वो खुशहाली के गीत गाएगा, तो देश में सच्चा लोकतंत्र आएगा। अभी तो हमारी देश की आत्मा रो रही है। आत्मा मतलब किसान, धरती पुत्र, उसको उसका हक नहीं मिल पा रहा। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ रहा है इतने सालों बाद। आप बताइए, आप गेहूं को पैसे से खरीद सकते हो, क्या पैदा भी कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, धरती पुत्र बनना पड़ता है। तो धरती पुत्र को परमात्मा ने, वायुगुरु ने, खुदा ने क्यों खड़ा किया? क्यों खड़ा किया? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना वो प्रकृति स्वयं चाहती है कि आप इस धरती पर वापस सतयुग आए। कलयुग का अंतिम चरण है, ये संक्रमण काल है। कलयुग ऐसे ही तो खत्म होगा जब आप अच्छी सूचनाओं को लाओगे, लोग अपने वोट का बढ़िया इस्तेमाल करेंगे, अपने जनप्रतिनिधि चरित्रवान, ईमानदार, नैतिकता पसंद, सत्यवादी चुनेंगे, तो ये तो सतयुग आएगा। आप बताइए, एक एमएलए को कितनी तनख्वाह मिलती है? एक एमपी को कितनी तनख्वाह मिलती है? 5 करोड़ का तो बजट होता है उसके पास हर साल का। अब वो अगर सेवक बनेगा, अच्छा चरित्रवान बच्चा हम चुनेंगे अपने हाथ से वोट दे करके, और उसकी नैतिक जिम्मेदारी तय हो जाएगी, तो सब कुछ बदल जाएगा। हमने 2019 में क्या किया? उसने कहा आप अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मत देखो, मुझे देखो। फंस गए ना हम उसके भंवर जाल में, क्योंकि उसने जो नैरेटिव चलाया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें हम फंसे हैं। क्या मुझे आपको 15 लाख रुपए मिले भाई? आप किसी को 15 लाख रुपए मिले? नहीं, किसी नहीं। 2 करोड़ बच्चों को हर साल नौकरियां मिली? नहीं, कोई नहीं। जीडीपी की क्या हालत है? माइनस चल रही है। किसी हाँ, आपने 26 जनवरी की घटना की बात की। सरकार ने जो विदेशी मंत्रालय अमेरिकन जो उन्होंने सवाल उठाए थे, उनको बोला है कि भारत में जो 26 जनवरी की घटना हुई है वो कुछ बिल्कुल वैसी है जैसे 6 जनवरी को कैपिटल हिल में ट्रंप के समर्थकों ने की थी। उससे तुलना उन्होंने भारत में आज भारत के सरकार ने की है, जो जवाब दिया विदेश मंत्रालय ने। परमिशन किसने किया था 26 तारीख को? पुलिस ने।
दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस हमारे देश की राजधानी की पुलिस है, सबसे स्मार्ट पुलिस मानी जाती है ना, सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है। उसकी ड्यूटी क्या थी? अगर कोई क्राइम कर रहा है, वो क्या सो रहे हैं क्या? दिल्ली पुलिस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आप सबको दिल्ली के इन मोर्चों पे रोक के बैठी है ना, कौन रोक के बैठी है? दिल्ली पुलिस ही ना। जब लाखों लोगों को रोक सकती तो 5-10 हज़ार लोगों को लाल किले में अंदर घुसने से नहीं रोक सकती थी। वो मिली हुई थी भाई। आप समझिए, ये नैरेटिव आप लोग बताइए समाज में कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। वो गृह मंत्री कौन है देश का इस समय? अरे नहीं, अमित शाह। उसके ऊपर कौन सा केस था, याद है आपको? तड़ीपार भी कहलाया। गुजरात में 2002 में क्या किया इन्होंने? अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुलाया इन्होंने, अनगिनत लोगों को। 2002 में 84 में कांग्रेस ने क्या किया? अनगिनत सिखों को मौत की नींद सुलाया। 2020 में इन्होंने दिल्ली में क्या किया? सीए के प्रोटेस्ट में। ये नैतिक जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? पुलिस इनका टूल्स होती है, और पुलिस हर राजनीतिक दल का टूल्स होती है। ऐसा नहीं खाली इनका टूल्स है। आप समझिए, जिस स्टेट में जो सरकार होती है, अब मेरे को अपने पेट की बात खोल के रखना पड़ेगी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज उन कुर्सियों के सारे अपनी वो भावना चिपका के चले गए। जैसे हम कुर्सी पे पहुंचते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं जो वो थे। वो क्या करते थे? पुलिस को हमारे को दबाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये क्या कर रहे हैं? ये भी यही कर रहे हैं। अब क्या देश में लोकतंत्र है? आप कहते हो लोकतंत्र, किधर है लोकतंत्र? अगर लोकतंत्र होता तो 3 आदमी सरकार चला रहे होते। 3 आदमी सरकार चला रहे हैं, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी। चौथा कोई आदमी नहीं है सिस्टम में। ये नरेंद्र तो एक चारण भाट है, नरेंद्र सिंह तोमर। उसकी औकात है कि वो निर्णय दे दे इस पे? कुछ नहीं करेगा वो। 50 मीटिंगें कर लो आप। इसलिए मेरा देश की जनता से आह्वान है कि आप लोग इस चक्का जाम में नैतिक समर्थन दीजिए। और 3 घंटे की बात कर रहे हैं ना, 3 घंटे 36 मिनट जब हम ध्यान लगाते हैं तो आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। कितने घंटे में? इन्होंने 36 मिनट कम दिए हैं। 3 घंटे 36 मिनट में गारंटी करता हूँ, जो भी व्यक्ति एक बार मूर्ति बन के बैठ जाएगा, आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। और जो आत्मा अंदर रहती है ना शरीर में, ये शरीर तो पंच महाभूत से निर्मित है, इसको चलाने वाली आत्मा वो हर जीव के अंदर मौजूद है। सब में वही नूर है, उसी का, उसी खुदाई रहमत की बख्शीश है, ये उसी वाहे गुरु की है। उसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में, सब में वही रहता है, कण कण में वही रहता है। अगर हम मानव सभ्यता का विकास करेंगे, मैं तो ये कहने आया हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जैन, बौद्ध, जो भी पंथ हैं, वो सब यहाँ आके धरती पर बैठें और सब मिलके एक साथ प्रार्थना करें। शुचिता, संस्कार, सुदर्शन महायज्ञ। महायज्ञ कह रहा हूँ मैं, प्रेयर का। उसमें कोई लकड़ियाँ नहीं जलेगी, कोई अग्नि प्रवाहित नहीं होगी, सिर्फ भाव की धारा बहेगी। अगर मुस्लिम होगा तो क्या कहेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह। हे खुदा, तू हमारे ऊपर रहमत कर। आओ भारत की धरती को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करते हैं। और वही सिख होगा तो वाहे गुरु करेगा कि हे गुरु महाराज, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चल, हम दुनिया को खुशहाल बनाना चाहते हैं, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और हिंदू होगा तो श्री राम जय जय राम करेगा कि इंसानों के साथ हम पशु पक्षियों को भी ट्रेनिंग देंगे और इस धरती को प्रकृति का सबसे खूबसूरत गुलदस्ता बनाएंगे। ये सारे प्रार्थना करें। शुचिता, सुदर्शन, संस्कार, महायज्ञ। मैं गारंटी करता हूँ उनका हृदय बदल जाएगा। जो हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि वहाँ बैठे हैं, प्राइवेट कंपनी बना के, वो सच्चे लोकतंत्र में तब्दील करने के लिए विवश हो जाएंगे। प्रार्थना में इतना बल होता है। जी, क्वेश्चन है, आपने हिंदू मुस्लिम इसकी भी बात की। कल जो रोहित शर्मा जी थे, रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि किसान और सरकार को आपस में बैठ के इस आंदोलन पर चर्चा करके इसको ख़त्म करना चाहिए। मतलब कि आपस में इसको भी जो कंगना रनौत, उन्होंने इसको भी एक धार्मिक रंग दे दिया कि आपको एक पक्ष लेना चाहिए। आप जो है दोनों तरफ क्यों जा रहे हैं, धोबी के कुत्ते आप क्यों बन रहे हैं? तो इसको कैसे देखा जाए? ये हमारे देश में वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है। इन जो हमने जो बनाए थे मानव सभ्यता के लिए पंथ, उसका वोटों का ध्रुवीकरण करके इन्होंने उपयोग किया है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है और भारत 299 महापुरुषों ने हमें एक पवित्र ग्रंथ दिया जिसका नाम है भारतीय संविधान। इसको हमने पढ़ा ही नहीं है। आप लोग क्या मानते हो कि मीडिया चौथा स्तंभ है? हमारा गृह मंत्री जो है अमित शाह कहता है मीडिया चौथा स्तंभ है। कहाँ लिखा हुआ है? अरे मीडिया तो एक दर्पण की तरह है जो सिर्फ धुंध को हटाता है कि देखो मेरा समाज कैसा दिख रहा है। इससे ज़्यादा क्या भूमिका है? अगर मीडिया होता चौथा स्तंभ तो बिकाऊ बैल बन जाते क्या? मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिकाऊ बैल है। क्यों बैल है? 30 रुपये में अखबार छपता, 2 रुपये में बिकता, 28 रुपये कहाँ से कवर होंगे?
एक बिजनेसमैन बिजनेस किस लिए करता है? लाभ कमाने के लिए या घाटा उठाने के लिए? आप समझिए, सीधा सीधा गणित है। किसान क्या मांग रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या मांग रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये उसका अधिकार तो जब देश आज़ाद हुआ था उसी दिन से हो गया था, पर आज कितने साल बाद मांग रहा है वो? तो उन सालों में उसके साथ क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ? वो ऋण में पैदा हुआ, ऋण में बला और ऋण पीढ़ियों पर छोड़ के चल दिया। क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो देश के साथ कदम ताल करे? अगर देश की आत्मा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। भारत की आत्मा है किसान, ये धरती पुत्र की आवाज़ है। इस पुत्र की आवाज़ को अगर हम नहीं समझ सकते तो काय के हम साधु हैं, काय के हम सैनिक हैं। मैं तो सैनिकों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई, आप वो उस IPS को हमने ट्रेनिंग दी है, उसको हमने संविधान के पिलिंबर पढ़ाए हैं, कर्तव्य अधिकार क्या होता है। उनको एक वीकर सेक्शन में फॉर्म भराया जाता है कि आप गरीब आदमी की आवाज़ बन करके खड़े होंगे, उन पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। यहाँ तो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बहुसंख्यक आबादी हमारे देश की किसान है, उस पर इतना अत्याचार हो रहा है। खुले आसमान के नीचे दम तोड़ रहे हैं उनको वाटर कैनिन में, और यहाँ आपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दिया उसको। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसा दृश्य है। दुनिया में तू हो रही भारतीय लोकतंत्र की। वापिस लोकतंत्र बनाने में सदियां बीत जाएगी भारत को, बात समझिए। इसलिए मेरी आप सबसे, किसानों के आंदोलन की आड़ लेकर के जो है अन्य पार्टियां सेक रही हैं, तो उन पार्टियों का वजूद कितना है बेटा? वो तो बहुत थोड़े से 303 है, 545 में से बहुसंख्यक बहुमत है ना इनके पास। वो कहाँ हैं वो लोग? और इन किसानों ने कितना बढ़िया निर्णय लिया, किसी भी राजनीतिक दल को प्लेटफॉर्म पे नहीं आने दिया, मेन स्ट्रीम में कोई भी इनके मंच पे नहीं आया। अब मैं नैतिक समर्थन देने आया हूँ, मान लो मैं एक साधु हूँ, मुझे किसी राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। मैं क्यों आया यहाँ पे? मेरी तो कोई खेती नहीं है, मैं तो 50 रुपये में गेहूँ खरीद रहा हूँ, फिर मैं किसान के समर्थन में क्यों हूँ सर? मैं साधु बना हूँ। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना, है ना। ये किसान तो बहुत छोटा सा आंदोलन लड़ रहा है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। मेरा आंदोलन तो बहुत बड़ा है, भारत में लोकतंत्र स्थापित करना, वैसा लोकतंत्र कि मेरे देश का हर नवजात शिशु सुप्त विवेकानंद को जगाए, बिल गेट्स बने, सुंदर पिचाई बनाए और दुनिया को खुशहाल बनाए। हाँ, इन्होंने क्या किया भाई? देखो, ये देश 1947 में आज़ाद हुआ। आप गूगल सर्चिंग इंजन पे जाके चेक कर लेना, स्वामी हर्षानंद। मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी से 1 रुपया मांगा नहीं, मेरी 64 साल की उम्र है, सीनियर सिटीजन हूँ। तब ये जो सरकार थी 2014 तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने मेरे ऊपर 55,000 का कर्जा डाला। कितना कर्जा डाला? 55,000। इस सरकार ने 6.5 साल में वो कर्जा मेरे ऊपर 1,10,000 कर दिया। कितना? सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, जितने हम सब लोग खड़े हैं, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से लेके भीख मांग रहा है सड़क पे वो आखिरी व्यक्ति जो भीख मांग रहा है, उसके ऊपर कितना कर्जा है भारत सरकार की तरफ से? 1,10,000। 4.5 लाख करोड़ गौतम अडानी को NPA करवाए गए इस सरकार द्वारा। कितने? 4.5 लाख करोड़। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं की पार्टी का राज्यसभा सदस्य मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है। रिकॉर्ड पे ट्विटर पे जाके चेक कर लेना। ये तमाशा बना दिया लोकतंत्र को इन्होंने। इसलिए परमात्मा ने, वायुगुरु ने, खुदा ने किसान को मौका दिया कि मेरे बच्चों, भारत की धरती पे अब सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए तुम आंदोलन करो। थोड़ी कुर्बानियाँ होंगी, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन तुम्हारी आने वाली नस्लें लोकतंत्र में जब प्रकट होंगी, खुशहाली के गीत गाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, कल का जो चक्का जाम होगा, आपको लगता है वो शांतिपूर्ण गुजरेगा? देखिए, गलतियां करना मानव स्वभाव है। ध्यान से सुनिएगा, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं। गलतियां करना मानव स्वभाव है, सुधारना मानवता है, दोहराना पशुता है। अब आप कौन सी दिशा में बढ़ रहे हो ये आपको तय करना है। अगर आप दोहराएंगे गलतियों को तो आप किस श्रेणी में चले जाएंगे? पशुता में। और सुधारेंगे तो किधर बढ़ जाएंगे? मानवता में। हम मानवता के पुजारी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। अगर ऐसा मैं कह रहा हूँ तो ये वाह वाह मत बोलिए आप, ताली मत बजाइए आप। यही तो देश तोड़ने की साजिश है। बात को गहराई से समझिए। मैंने क्या कहा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। आप खुश हो गए? मैंने आपको बांटा, तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई। अरे दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है भाई। ना मैं हिंदू बनूं, ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो।
जीवन के बुनियादी हक बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जब हर बच्चे के पास पहुंचेंगे तो हर बच्चे के भीतर सुप्त विवेकानंद जागेगा, वो बिल गेट्स बनेगा, सुंदर पिचाई बनेगा, दुनिया को खुशहाल बनाएगा। जय हिंद, जय भारत।